नमस्कार दोस्तों, ज्ञान ट्यूब चैनल आपका फिर से स्वागत करता है। आज एक और टॉपिक जो मन को कैसे काबू करें, मन को काबू कैसे करें, हाउ टू कंट्रोल माइंड। तो ये बहुत ही अच्छा खूबसूरत टॉपिक है जो कि आपको कुछ ना कुछ प्रेरित जरूर करेगा, तो कृपया इसको ध्यान से सुने। मन क्या है? व्हाट इज़ माइंड? मन वह चेतना शक्ति है जिसे इंसान अगर वो अपने वश में कर ले तो वो इस आत्मा को परमात्मा से मिला देता है। जो इस मन को अपने काबू में नहीं कर पाता, उस व्यक्ति को ये मन जीवन भर नाच नचाता रहता है। हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, मन को कैसे नियंत्रित करें। महाभारत के युद्ध के दौरान जब अर्जुन ने कुछ युद्ध लड़ने से मना कर दिया तो श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम इसलिए डरते हो, तुम स्वयं परमात्मा का एक अंश हो। अपने भीतर झांक कर अपनी आत्मा को देखो, फिर तुम्हें आत्मा में उस परमात्मा को रूप दिखाई देगा। तब अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो कहते हैं कि हम शरीर में आत्मा का वास है, और अब आप कह रहे हैं कि आत्मा को देखो। आखिर इस आत्मा को देखेगा कौन? क्या कोई और भी शक्ति है इस शरीर में जो आत्मा को देखेगी? श्री कृष्ण ने कहा, हाँ मन, ये मन बहुत शक्तिशाली है। अर्जुन, मन के बारे में विस्तार से समझाने के लिए मैं तुमको एक कथा सुनाता हूँ। तो इस कथा को बहुत से ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही प्रेरक और मोटिवेशनल है। सोचो कि शरीर एक रथ है। इस रथ में 5 घोड़े हैं जो रथ को चलाते हैं। ये 5 घोड़े ही हमारे 5 इंद्रियां हैं। इस रथ का सारथी है मन, और इस सारथी के हाथ में ही 5 घोड़े का लगाम है। ये जिधर चाहे उधर इन घोड़ों को ले जा सकता है। इस रथ का स्वामी एक राजा है जो रथ के सिंहासन पर बैठा रहता है। ये राजा ही हमारा आत्मा है जो इस पूरे रथ रूपी शरीर का मालिक है। ये मन बहुत चंचल है, भोग विलास और वासना की तरफ आकर्षित होता है। इस मन रूपी सारथी को जहाँ आनंद की डगर दिखती है, ये वहीं 5 घोड़े को लेकर जाता है। ये मन रूपी मन रथ का सारथी हमारे इंद्रियों से जो चाहे वो करवाता है और जिधर चाहे उधर ले जाता है। हमारे इस शरीर को अंतरात्मा है जो रथ का राजा है। अगर राजा शक्तिशाली है तो वह रथ के सारथी को कुछ भी अलग करने से रोक सकता है। ये राजा पूरे रथ का मालिक है। ये जो भी आज्ञा देगा तो वो उस सारथी को माननी होगी। लेकिन दुर्भाग्यवश इस मन को काबू करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए आत्मा यानी राजा को हमेशा इस पर नज़र रखनी होगी। अगर आत्मा मन पर काबू पा ले तो ये मन फिर आत्मा का ही कहना मानता है। हे अर्जुन, ये मन इतना शक्तिशाली है, अगर इसे इंसान ने काबू नहीं किया तो जीवन पर्यंत तुमको भटकाता रहेगा। और अगर इंसान ने मन को काबू कर लिया तो ये मन आत्मा को परमात्मा तक ले जाता है। इससे इतना बलशाली है ये मन। हे अर्जुन, इन मन की ताकत को तुमको तनिक भी अंदाजा नहीं है। जो इंसान इस मन की शक्ति को समझ लेता है और काबू में कर लेता है, वो इंसान देव पुरुष बन जाता है। हे अर्जुन, ये मन इतना बलशाली है तो इसे वश में करने के उपाय बताइए। कैसे इस मन रूपी सारथी को काबू किया जा सकता है? हे अर्जुन, कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन, अर्जुन, इस मन पर काबू पाने के 2 ही रास्ते हैं। पहला अनुभव, दूसरा वैराग्य। ये मन बहुत ही चंचल है। जब भी ये गलत दिशा में जाए तो रोको, अपने मन को वापस उसी रास्ते पर लाओ। फिर भागेगा, तुम फिर इसे पकड़ कर लाओ। ये भागता रहेगा लेकिन तुम हर बार इसे पकड़ कर लाते रहो। जिस प्रकार किसी घोड़े को काबू करने के लिए इंसान को कई प्रयत्न करने होते हैं। नया घोड़ा सवार को ऊपर बैठने नहीं देता, घुड़सवार को बार बार नीचे गिरा देता। लेकिन अगर घुड़सवार नीचे है तो बार बार गिरेगा और फिर से घोड़े को काबू करने की कोशिश करेगा। अंत में घोड़े पर काबू पाने में सफल हो जाता है और फिर यही घोड़ा उस घुड़सवार को उसकी मंजिल तक ले जाता है। ठीक इसी तरह तुमको भी बार बार प्रयास करने होंगे, तब कहीं जाकर ये मन वश में होगा। ये प्रतिक्रिया बहुत ही कठिन है, लेकिन लगातार प्रयास करने से एक दिन ऐसा आएगा जब ये मन सिर्फ तुम्हारे कहने पर ही चलेगा। तुम इसके सच्चे स्वामी बन जाओगे। दूसरा तरीका है वैराग्य, अर्थात जो बुरा है उसे समझो
और अपने मन को समझाओ कि ये बुरा है। बुरी संगति और बुरी आदत को छोड़ते चलो और अच्छे विचार को अपनाओ। वैराग्य हो जाओ। जो व्यसन है उनकी तरफ कभी ध्यान मत दो। मन में गलत विचार आते हैं तो उससे दूर हो जाओ। अच्छे विषय की बात सोचो। इस तरह तुम अपने मन को काबू में कर पाओगे। हे अर्जुन, याद रहे, ये मन इतना शक्तिशाली है कि अगर आप इसको वश में कर लिया तो तुम्हारा हाथ पकड़कर परमात्मा तक ले जाएगी। अगर वश में ना किया तो तुम्हें लोक को छोड़कर और ना उस लोक का मित्र हूँ। श्री कृष्ण ने रथ के उदाहरण के माध्यम से अर्जुन को मन के बारे में विस्तार से समझाया और हमें उम्मीद है कि आपको बहुत ही कुछ सीखने को मिला होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक then please subscribe my channel and share this video. Thank you very much.